अयोध्या से आचार्य चंद्रधर की रिपोर्ट श्री नारद मीडिया में। आइए देखिए, मैं आपको सच दिखाता हूँ। तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनसे मैं बात करता हूँ और ये दिखाते हैं कि पंडा समाज के कितने अध्यक्ष हैं और कौन कौन पद मिला है। पूर्व अध्यक्ष जी से हम बात करते हैं। आइए अध्यक्ष जी से परिचय लेते हैं अपना। जय सिया राम। अयोध्या धर्म नगरी और माँ सरयू को नमन करते हुए मैं तीर्थ पुरोहित समाज से सीताराम पांडे बबलू, मैं विगत कई दिनों से देख रहा हूँ, कई माह से देख रहा हूँ कि लोग अपने अपने सम्मान को शिखर पर रखने के लिए खुद को समाज का दावेदार बताते हैं, जबकि ऐसा गलत है। जिस व्यक्ति को समाज ने चुना है और जिस व्यक्ति को समाज ने दायित्व दिया है कि वह प्रधान रूप से समाज का कार्य करे, दुख सुख को उनको देखते हुए किस प्रकार से उनका क्या समस्या है, कैसे उनकी जो है रोजी रोटी या किस प्रकार से उनका रहन सहन है, जो दायित्व करता है, जो प्रधान पद पे हैं, उनको ही देख रेख करके समाज का निर्वहन करना चाहिए। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, आपके यहाँ जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से कैसे बनाया जाता है, उनको कौन चुनता है, क्या किया जाता है, तब उन्हें अध्यक्ष की पद मिलता है? इसमें कौन कौन से पद हैं? देखिए, हमारे समाज में हर 3 वर्ष पे एक चुनाव आयोजित किया जाता है। चुनाव में जो व्यक्ति समाज के द्वारा वोट के माध्यम से जो पद अधिकार को पाता है, अध्यक्ष या महामंत्री, वही 3 वर्ष तक अपने कार्य का निर्वहन करता है। अब कारण ये रहा कि किसी कारण से चुनाव ना होने के कारण से पद हम लोगों ने दुर्गेश पांडे जी को दिया। दुर्गेश पांडे जी इस समय अध्यक्ष पद का कार्यकाल देख रहे हैं, महामंत्री ओम प्रकाश पांडे हैं। अब मैं बिना किसी का नाम लिए हुए यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आधिकारिक रूप से थाना चौकी में या कहीं मीटिंग होती है या कहीं कोई बात होती है तो जाकर के कहते हैं कि मैं समाज का मुखिया हूं, मैं ही करता धरता हूं, बल्कि ये गलत है। जैसे आपके यहाँ राजेश महाराज जी कहते हैं कि वो, उनको सब लोग भी कहते हैं कि अध्यक्ष जी हैं और वो स्वयं बताते हैं कि अध्यक्ष हैं, तो वो किसके अध्यक्ष हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। भाई, मैंने तो केवल ये सुना है जी कि उन्होंने अपना कोई धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट बना करके उसमें कुछ लोगों को जोड़ करके वो अपना एक अलग एनजीओ चला रहे हैं, अपना एक ट्रस्ट चला रहे हैं, ना कि समाज के किसी कार्य में किसी पद पे उनका समाज ने किसी को चयनित किया है। तो उन्हें समाज ने चयनित नहीं किया है? नहीं। आपका वो अपना टेस्ट अलग से बना करके वो जो है अध्यक्ष उसके बने हुए हैं। उनका कार्य देखिए, समाज में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। इस समय समाज ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने शायद पेपर में भी ये कहा था कि मैं जो है समाज का मुखिया हूँ, अधिकारी हूँ, लेकिन समाज ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अध्यक्ष के रूप में इस समय दुर्गेश पांडे और महामंत्री के रूप में ओम प्रकाश पांडे ही तीर्थ पुरोहित समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जैसे पंडा समाज के साथ कोई भी अनहोनी या अनहोनी होती है तो क्या दुर्गेश महाराज अध्यक्ष जी आपके उसका निर्वहन करेंगे, उसकी व्यवस्था देख रेख करेंगे और उसका सहयोग करेंगे? इसीलिए तो लोग पदाधिकारी बनाते हैं कि भाई हमारे दुख सुख पे कहीं अधिकारी की या कहीं यात्री की किसी प्रकार से कोई बात हो तो हमारा जो अध्यक्ष है, हमारा जो मुखिया है, जो प्रधान सेवक है, वो हमारी बात सुनेगा, हमारी बात को उच्च अधिकारी तक पहुंचाएगा और जरूर सुनेंगे। अभी तक सुन नहीं रहे हैं तो कार्य कैसे हो रहा है? और हमारे समाज में एक मुखिया भी होता है जिसको लोग चौधरी भी कहते हैं। तो इस समय चौधरी के रूप में सौरभ पांडे जी समाज के इस समय मुखिया हैं। यदि अध्यक्ष से कोई बात नहीं बन पाती है
तो उस बात को मुखिया भी सुलझाता है। मुखिया का दायित्व आजीवन तक रहता है, उसका कोई चुनाव नहीं होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मुखिया जो है एक चयनित रहता है। जैसे मान लीजिए कि यदि अध्यक्ष कहीं से कोई बात नहीं समझ पा रहा है तो अपने एक सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा, अनुभवी लोगों के द्वारा, जो पहले कार्यकाल में रह चुके हैं या नए लोग हैं, तो उनसे कुछ बातों को वो समझ करके फिर समाज का कार्य। धन्यवाद। अभी सीताराम पांडे जी से हमने पूर्व अध्यक्ष जी से बात किया। उन्होंने बताया कि दुर्गेश पांडे जी हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं। राजेश महाराज अपना कोई एनजीओ बनाए हैं, उसके अध्यक्ष हैं, तो वो अलग अध्यक्ष हैं, वो एनजीओ के अध्यक्ष हैं। और तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश महाराज जी हैं और इसके मुखिया सौरभ पांडे जी हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर अगली पीढ़ी बताता हूँ कि सौरभ पांडे जी से मैं बात करता हूँ जो तीर्थ पुरोहित के मुखिया हैं। धन्यवाद। चंद्रधर द्विवेदी की रिपोर्ट। श्री नारद मीडिया.com